एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी हमारे अंग होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन क्या है द पावर ऑफ एलोवेरा? सबसे पहले इस फील्ड को देखिए दोस्तों। मैं और मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता यहाँ पर दो लोग ऐसे हाजिर हैं जो आपके सामने गवाह है कि 2012 के अंदर वी वर देयर इन दिस फील्ड इन टेक्सास के अंदर। मैं और मिस्टर प्रेमलाल गुप्ता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों इसी फील्ड में थे 2012 में, जिसमें हमें एक ग्लोबल रैली ट्रिप मिला था। उस ग्लोबल रैली ट्रिप में अमेरिका के अंदर हमने 5 दिन बिताए। तो उसी दौरान हमें इस फील्ड में जाने का मौका मिला, इसकी फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिला, और मैं 4 बार यहाँ पर जा चुका हूँ। यानी एक बार यहाँ पर गया हूँ और 4 बार मैं टोटल फैक्ट्री विजिट कर चुका हूँ विद द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर हमें दिखाया गया कि प्लांटेशन किस तरह से होती है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, किस तरह से पैकेजिंग होती है, बॉटलिंग कैसे होती है, और कितने एक ऐसे नॉन पोल्यूटेड वातावरण में इसको तैयार किया जाता है। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि जब भी आपसे कोई फॉरएवर के एलोवेरा के प्राइस की बात करे, एट द सेम टाइम यू हैव टू आस्क अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोवेरा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। एक सवाल, those who think they have no time for healthy eating will sooner or later have to find time for illness। जो आज ये कहते हैं ना कि मेरे पास कोई समय नहीं है हेल्दी खाना खाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं समय निकालना पड़ेगा अपनी इलनेस के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर भी हेल्थ इंडस्ट्री दो हिस्सों में बटी है। एक सिकनेस है जिसका पार्ट हर कोई बन चुका है और बनने वाला है। दूसरी तरफ है वेलनेस। अगर आज इसका पार्ट बन गए वेलनेस का, तो सिकनेस का पार्ट बनने से रोका जा सकता है। बट इट ऑल अप टू यू। मैंने बोला मैं आपको इंसिस्ट करने नहीं आया, मैं आपको इंस्पायर करने आया हूं, मैं आपको अवेयर करने आया हूं कि ये है क्या। 5 मेजर ऑर्गन्स हेल्दी विद द 5 प्रोडक्ट्स। उनसे 5 मुख्य अंग हैं जो आपके 5 प्रोडक्ट के साथ हेल्दी रह सकते हैं। अब ये सवाल अगेन आपके लिए, व्हाट आर द 5 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? कौन कौन से? एक बार आइडिया लगाइए, एक बार गेस कीजिए कौन कौन से 5 मुख्य अंग हैं। ये आपके सामने आने वाले हैं। 5 4 3 2 1। हार्ट, दिल का मामला है। ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स। एक बार विचार कीजिए, इन पांचों के पांचों अंगों का आपस में एक इंटरकनेक्शन होता है और ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब सप्लाई एक की बंद होगी, हार्ट की बंद हो, ब्रेन की बंद हो, किडनी की बंद हो, लीवर की या लंग्स की, जब एक की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होगी, बंद होगी, तो पूरे के पूरे सिस्टम को पहले डैमेज करेगा, फिर डेड करेगा। डॉक्टर बोलता है ना, आपके मल्टी ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हैं, हो चुके हैं। क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर इफेक्ट आएगा, फिर वो मल्टी ऑर्गन पर कर देगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, थोड़ी सी साइंस का पता होना जरूरी है। हम किसी भी सब्जेक्ट के से हो सकते हैं, किसी भी जेंडर से हो सकते हैं, किसी भी एज से हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन सेक्टर से हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो हम सबके लिए कॉमन है ना। क्योंकि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर सभी के पास कॉमन है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मेरी वेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं वेल्थ को यूटिलाइज भी नहीं कर सकता, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं हुई तो वेल्थ को अर्न भी नहीं कर सकता, कमा भी नहीं सकता। सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स? इनके कार्य क्या है? एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई शुरू से ही कि न्यूट्रिशंस आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। अब वो फ्यूल क्या है? जैसे मैं बड़ी आसान भाषा में भी समझाता हूं और हमेशा बोलता हूं, लर्न बाय द एग्जांपल्स। कि आपके पास एक कार है, कार का एक फ्यूल है इंजन, इंजन का फ्यूल है इंजन ऑयल, गियर, गियर का फ्यूल है गियर ऑयल, ब्रेक, ब्रेक का फ्यूल है ब्रेक ऑयल। 3 मैंने बोला, इंजन, इंजन ऑयल, गियर, गियर ऑयल, ब्रेक, ब्रेक ऑयल। तीनों ऑयल है, लुब्रिकेंट है, तेल है, लेकिन तीनों में से आप एक दूसरे को बदल नहीं सकते।
अगर आपने इंजन में गियर ऑयल डाल दिया तो इंजन डैमेज हो गया, डेड हो गया। अगर आपने गियर के अंदर ब्रेक ऑयल डाल दिया तो ये काम नहीं करेगा। ब्रेक ऑयल में इंजन या गियर ऑयल डाल दिया तो ब्रेक नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से हमारी जितनी भी बॉडी है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उस सब के अलग अलग फ्यूल है, अलग अलग उसके खाने हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हम कौन सा ऐसा खाना दें, कौन सा ऐसे ऑप्टिमम फ्यूलिंग करें बॉडी को कि हमारे पांचों के पांचों अंग हेल्दी हो जाए। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन का काम क्या होता है। दोस्तों, जितने भी थॉट्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो हमारा ब्रेन लेता है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, ब्रेन पैदा करता है। सुख है, दुख है, सब चीजें हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। एक और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने मूवमेंट्स हैं वो हमारा ब्रेन, मेरी उंगली ऐसे हिल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। मेरी आंख चल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। मेरी जुबान चल रही है, ब्रेन डिसाइड करेगा। परसेप्शन ऑफ वेरियस सेंसेशंस, अगर मेरे को गर्म या ठंडा या काटा या चुभा कुछ भी हो गया, ब्रेन डिसाइड करता है। हमारा बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर जो है, हमारी ब्रीथिंग जो चल रही है, हमारी हार्ट रेट जो चल रही है, हमारा स्लीप पैटर्न जो चल रहा है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल जो है, वो सब कुछ हमारा ब्रेन करता है। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शन को रेगुलेट ये सॉफ्टवेयर करता है। और इतना ही नहीं, जो मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, ये भी ब्रेन डिसाइड कर रहा है। पता है आपको, अगर ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भी अनहेल्दी होने लगेगा तो हमारे सारे हार्डवेयर को अनहेल्दी कर देगा। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट इज ए पंपिंग स्टेशन, वो पंप कर रहा है। हम सो जाते हैं लेकिन ये पंप नहीं सोता। हम सो जाते हैं लेकिन बॉडी के ऑर्गन नहीं सोते। अब ये पंप क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेकर के आता है। ऑक्सीजन जैसे आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया और ये सर्कुलेट करता है। और ये पंप क्या करता है, जितना हमारी बॉडी के अंदर पुअर ब्लड आता है ना, पुअर ब्लड, उस पुअर ब्लड को हमारे लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन कलेक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को प्रभावित करता है। अब ये पंपिंग स्टेशन इतना ही नहीं करता, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी सस्टेन और कंट्रोल करता है। और ठीक उसी तरह से ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं किडनी। किडनी क्या है, जितनी भी बॉडी की वेस्ट है, रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वो रिमूव करता है। जितना भी बॉडी के अंदर मल है, गंदगी है, उसको सफाई करने का काम कौन करता है, उस वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, वो काम कर रहा है काम कर रही है किडनी। जितनी भी हमने दवाइयां ली, जितनी हमने मेडिसिन ली, जितना हमने अल्कोहल लिया, जितना हमने फास्ट फूड, जंक फूड लिया, वो सारी की सारी वेस्ट को रिमूव करती है किडनी। और हमारी बॉडी के फ्लूइड को भी बैलेंस करती है किडनी, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी किडनी को लगभग 8 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी किडनी का डिसफंक्शन होना तय है। अब अगेन हमारी बॉडी प्रोड्यूस एन एक्टिव फॉर्म विटामिन डी दैट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स। अगेन किडनी विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। अगेन किडनी विटामिन ई को प्रोड्यूस करती है, जो हमारी स्किन के लिए चलता है। अगेन किडनी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है, जिससे हमारा एचबी लेवल इंप्रूव होता है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। ये सारी चीजें हमारी किडनी करती है। अब बात आते हैं लंग्स क्या करता है। अगेन हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, बैलूनिंग है, ये सब हमारा ब्रेन कर रहा है। अब लंग्स कर रहा है। और लंग्स क्या करता है, इसको जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन का प्रवाह अंदर जाता है, इंस्पिरेशन बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, जो हमने अंदर सांस लिया, और जो हमने सांस को छोड़ा, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ इस आने और जाने की प्रथा को, जैसे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो चेंज है हमारे बॉडी के अंदर, तालमेल है, इस एक्सचेंजिंग सिस्टम को ही रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। अगेन लीवर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, लीवर हमारी बॉडी का इंटरनल मेजर ऑर्गन है, एंड द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अवर लीवर। सबसे ज्यादा अत्याचार उठाता है लीवर। पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, जितना भी फूड होता है, प्रिजर्वेटिव फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हमारा लीवर उसको मैनेज करता है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, जो भी हमने
मुंह के द्वारा खाया उसको फ्यूल के रूप में लीवर कन्वर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डिटॉक्सिफिकेशन को एंड विटामिन स्टोरेज को भी हमारा लीवर ही तय करता है। अगेन, हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स हेल्दी? अब इसको हेल्दी कैसे किया जा सकता है ना? मैंने बोला ना कि पहले तो हमने समझा ब्रेन का काम क्या होता है, फिर समझा हार्ट का काम क्या होता है, फिर समझा लंग्स का, लीवर का, किडनी का काम क्या होता है। अब इन ऑर्गन्स को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं।